आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लॉग ऑफ क्या, रियल नंबर के बारे में सीखते थे, बट अब लॉग भी जो भी लॉग निकालने का कॉम्प्लेक्स नंबर का तरीका सीखेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो उसका लॉग हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके लिए भी मेरे पास क्या शॉर्ट तरीका है। ओके, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, अगर आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जनरली लिखते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया गया है, तो अगर आपसे पूछा कि फाइंड क्या, फाइंड लॉग ना, और क्या यहाँ पे x प्लस क्या आयोटा क्या y, यानी कि लॉग बोलने का मतलब यहाँ पे जो बेस है ना e है, आपका क्या है बेस e है। तो log x प्लस आयोटा y, अभी तक हम लोगों को नहीं पता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हम लॉग निकालते हैं। log 2, log 3, log 5 ये सारे चीज आप पढ़ के आ रहे होंगे, ठीक है ना, पढ़े होंगे रियल नंबर के बारे में। हम इसके बारे में सीखेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि अगर कभी भी लॉग निकालना है, लॉग बेस ई एक्स प्लस क्या आयोटा क्या वाई का अगर लॉग निकालना है, तो आप क्या लिख लोगे, सिंपल कि लॉग इसका क्या रिजल्ट जो होगा ना, लॉग यहाँ पे आर होता है, बेस ई रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखते हो आई, और ये थीटा लिखते हो क्या थीटा। अब बात आती है कि सर ये आर क्या है और ये थीटा क्या है, तो अब ध्यान देंगे कि आर जो होता है सर, आर होता है वो अंडर क्या मॉडुलस जेड होता है, क्या होता है मॉडुलस जेड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, मीन्स क्या कि स्क्वायर ऑफ क्या रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का क्या होल रूट। ओके, तो ये आपका क्या देता है आर देता है, और यहां पे जो थीटा होता है, थीटा होता है आर्गुमेंट, क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ क्या जेड। अगर आप आर्गुमेंट पढ़े होंगे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, जनरली आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर हम निकालते हैं यहां पे थीटा, तो यहां पे लिखते हैं 2n पाई प्लस tan इनवर्स y बाई क्या ये x लिखा जाता है। ओके, तो इतना तो क्लियर होगा आपको कि हाँ जेड क्या आर क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है, और थीटा क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, मीन्स का 2n पाई, यानी एक्चुअल हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि लॉग बेस ई अंडर रूट क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आई है तो यहाँ पे 2n पाई प्लस tan इनवर्स क्या y बाई क्या x, यही आपका क्या होगा इस लॉग का वैल्यू आएगा। ओके, चलते हैं हम एक एग्जांपल से, क्या चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया क्या, अगर आपको कभी भी दिया कि नहीं लॉग क्या लॉग बेस इसका वैल्यू निकालो 1, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि लॉग e1 का वैल्यू जो होता है क्या लॉग e1 ऐसे दिया रहे, तो हम इसका कैसे लॉग निकालेंगे। बात आती कि इसका हम लॉग कैसे, लॉग 1 का वैल्यू तो आप 0 पढ़े हो ना, या एक्चुअल ले लो लॉग ये आयोटा ले लो, क्या ले लो लॉग ई आयोटा ले सकते हो, ठीक है ना। इसका मुझे क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे निकालना है हमें बताया गया क्या कि पहले आप क्या कर लो आर निकालो, मीन्स क्या कि जेड इक्वल टू आपके पास क्या है 0 प्लस क्या आयोटा है, यानी कि अगर आर निकालते हो तो मॉडुलस ऑफ क्या लिखोगे जेड, और ये वैल्यू क्या होगा 1 होगा। और आपको पता है कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट आएगा, ये एंगल देख लो पहले, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जो होता है ये इमेजिनरी होता है, ये एक्स और क्या ये वाई, ये रियल एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस, और ये क्या होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, क्लियर है ना, इमेजिनरी एक्सिस होता है। आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा। जो आई होता है ना आयोटा, आयोटा क्या इस पे लाई करता है, ये आयोटा यहाँ पे होता है, इनके बीच का एंगल क्या π/2, बट आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट इनफिनाइट टाइम, आप आर्गुमेंट इनफिनाइट ले सकते हो, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक क्या होता है फाइनाइट, यानी कि सिंगल एलिमेंट मिलता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट में। बट यहाँ पे इसीलिए हम क्या π/2, तो दूसरी बार अगर एक सर्कल चले तो 2π प्लस π/2, फिर हम रिपीट कर सकते हैं 4π प्लस π/2, इसीलिए हम यहाँ पे जो थीटा लिखते हैं, थीटा क्या लिखेंगे तो थीटा लिखेंगे क्या 2n पाई प्लस क्या π/क्या 2 हमने लिखा। ओके, अब क्या हमने सीखा था कि अगर इसका क्या कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, हमने सीखा था लॉग क्या आर, आर कितना है आपका क्या log 1 लिख दिया हमने, और यहाँ पे प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या 2n पाई प्लस क्या π/2। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू आपके पास, log 1 का वैल्यू आपका क्या होगा ये, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली आया क्या, फाइनली आया आपका क्या आयोटा, और ये 2n पाई प्लस π/2।
यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो शायद लॉग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहां पे देखो, ये ln-1 है, क्या है, ln-1 है। ln-1 बोलने का मतलब क्या, कि log बेस e-1। अभी तक जो पढ़े थे कि सर ये डिफाइन नहीं होगा, जब पढ़ते थे हम 11th में या 10 से पहले, तो क्या log के अंदर क्या आर्गुमेंट -1 नहीं आना चाहिए बताया गया था। बट अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइंड हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो लिखा गया है ना, ये log क्या लिखा गया, बेस e-1 प्लस क्या 0 आयोटा लिखा गया। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि पहले आप z लिख लो, क्या -1 प्लस क्या 0 आयोटा, और r इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस z, मॉडुलस क्या z, और ये वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का क्या स्क्वायर का क्या रूट लेते हैं, तो ये फाइनली 1 आता है ऐसे। अब देखो ये -1 है, तो -1 देख लो आर्गन प्लेन में, आपको पता होगा आर्गन प्लेन में -1 यहाँ पे होता है, -1, 0, तो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल पाई है सर, क्या एंगल पाई है। तो हम यहाँ पे थीटा जो लेंगे ना, थीटा 2n पाई प्लस क्या ले लेंगे, पाई। अब इसका हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, log बेस e, यहाँ पे क्या r प्लस क्या i क्या थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log e, और r कितना है यार 1, और प्लस i, और यहाँ पे क्या आ गया ये 2n पाई या प्लस क्या पाई, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गया 0, यानी कि एक्चुअल में आपका आयोटा क्या आ गया 2n पाई प्लस क्या पाई। तो ये आपका क्या हो गया, इस लॉग का ln का वैल्यू आ गया। ओके, आई होप की समझ में। तीसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल अपने पास है, एक एग्जांपल ये मान लो हमने लिया क्या, इसका कोई पूछेगा लॉग बताओ, log e, और यहाँ पे क्या 1 प्लस क्या रूट क्या 3 क्या आयोटा का वैल्यू लिया, बोलना क्लियर ना। इसका पूछा log क्या होगा, सीधी सी बात है सर, ये आपका z होता है, z कितना है, तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा, यानी कि r इक्वल टू क्या निकालते हो, मॉडुलस ऑफ z। अगर ये निकालेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर रूट क्या 3 का स्क्वायर, तो फाइनली क्या आ गया 2, तो r तो आ गया, बट आर्गुमेंट क्या आएगा, तो थीटा हम पढ़ेंगे 2n पाई प्लस tan इनवर्स क्या y बाई x, तो इसमें ये y होता है ये x होता है, तो क्या रूट 3 बाई क्या 1, यहीं पढ़े हैं, यानी कि 2n पाई प्लस यहाँ पे tan इनवर्स क्या आप लिखते हो ना रूट 3, और tan इनवर्स रूट 3 2n पाई, और यहाँ पे tan इनवर्स रूट 3 मीन्स क्या आप लिखते हो क्या पाई बाई 3, तो ये आपका आ गया। यानी कि इसको लिखने का तरीका log क्या r प्लस log r प्लस आयोटा थीटा लिखते हो, तो यहाँ पे क्या log r कितना मिला, तो log आपका 2 मिला, बेस e है, और यहाँ पे i, और यहाँ पे क्या 2n पाई प्लस क्या पाई बाई 3, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक्चुअल में यहाँ पे n पहले हमने डिफाइन नहीं कर पाया था, एक्चुअल में यहाँ पे n जो होता है ना, n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है। ओके, तो आई होप कि आपको log क्या कॉम्प्लेक्स का क्या log निकालने आ गया होगा। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड था। अगर आपको आर्गुमेंट का नॉलेज है और आपका मॉडुलस का नॉलेज है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी log का किसी कॉम्प्लेक्स का आप log आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो ठीक है, अगर ये तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, एंड क्या चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।